नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा का खगोलीय महत्व क्या है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने और इंद्र की पूजा के स्थान पर प्रकृति और गोवंश की पूजा को प्राथमिकता देने की कथा से जुड़ा है। भागवत पुराण में वर्णित इस घटना का न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, बल्कि इसका खगोलीय और ज्योतिषीय संबंध भी गहन है। यह शोध पत्र गोवर्धन पूजा के खगोलीय महत्व का विश्लेषण करता है, जो नक्षत्रों, ऋतु चक्र और वैदिक खगोल विज्ञान से जुड़ा है। गोवर्धन पूजा का खगोलीय संदर्भ। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुरुआत में दीपावली के ठीक बाद बनाई जाती है, जो खगोलीय दृष्टि से वर्ष और मास की संधि का प्रतीक है। यह समय शरद ऋतु के अंत और हेमंत ऋतु के प्रारंभ का है, जब प्रकृति में स्थिरता और समृद्धि का वातावरण होता है। भागवत पुराण में वर्णित है कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा को इंद्र, वर्षा के देवता की पूजा के स्थान पर प्राथमिकता दी, जो खगोलीय चक्र में वर्षा के अंत और कृषि आधारित समृद्धि के प्रारंभ को दर्शाता है। शरद ऋतु और खगोलीय चक्र। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास तक का समय खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस समय सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं और चंद्रमा की स्थिति नक्षत्रों के साथ सामंजस्य बनाती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा वह समय है जब समुद्री तूफान शांत हो जाते हैं और समुद्री यात्राएं शुरू हो जाती हैं। यह खगोलीय स्थिरता गोवर्धन पूजा के समय को प्रकृति और मानव जीवन के लिए अनुकूल बनाती है। गोवर्धन का प्रतीकवाद मेघ और प्रकृति। गोवर्धन पर्वत को मेघ रूपी पर्वत माना गया है, जो वर्षा और बादलों का प्रतीक है। वैदिक साहित्य में मेघ वर्षा और उर्वरकता के प्रतीक हैं, जो कृषि और गोवंश की समृद्धि से जुड़े हैं। गोवर्धन पूजा का समय यह है उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भागवत पुराण में कृष्ण द्वारा गोवर्धन को उठाना वर्षा के अतिरेक से प्रकृति और जीवों की रक्षा का प्रतीक है, जो खगोलीय चक्र में संतुलन को दर्शाता है। नक्षत्र खगोलीय चक्र से संबंध। गोवर्धन पूजा का महत्व वैदिक ज्योतिष के नक्षत्रों खगोलीय चक्रों से भी जुड़ा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कृत्तिका और विशाखा नक्षत्रों का उल्लेख है, जो खगोलीय चक्र के प्रारंभ और समापन बिंदु को दर्शाते हैं। नक्षत्राणाम अदितपत्नी विशाखे श्रेष्ठा विंद्रागी भुवनस्य गोपो। कृत्तिका नक्षत्र जो अग्नि तत्व से संबंधित है, सृजन और प्रकाश का प्रतीक है, जबकि विशाखा नक्षत्र इंद्र और अग्नि की संयुक्त ऊर्जा को दर्शाता है। जो गोवर्धन पूजा इस चक्र के माध्यम से आती है, जब खगोलीय गणनाएं प्रकृति की समृद्धि और संतुलन को प्रोत्साहित करती है। शिशुमार चक्र। वैदिक खगोल विज्ञानों में पृथ्वी का घूर्णन अक्ष 26,000 वर्षों में क्रांति वृत्त के उत्तरी ध्रुव नाक स्वर्ग की परिक्रमा करता है, जिसे शिशुमार चक्र कहा जाता है। इस चक्र का प्रारंभ कृत्तिका नक्षत्र से होता है। गोवर्धन पूजा का समय इस चक्र में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो प्रकृति और खगोलीय शक्तियों के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। गोवर्धन का उठाना इस संदर्भ में पृथ्वी और आकाश के बीच संतुलन का प्रतीक है। गोवंश और प्रकृति का प्रतीकवाद। वैदिक परंपरा में गौ का अर्थ केवल गाय नहीं, बल्कि किरणें, इंद्रियां और प्रकृति की शक्ति भी है। श्री सूक्त में उल्लेख है, मन से कामाकोति वाच्य सत्य मशीमहि पुष्णम रूप मंत्र से मई श्री श्वेताम यश। यहाँ गोवंश और अन्न की समृद्धि को श्री लक्ष्मी से साथ जोड़ा गया है। गोवर्धन पूजा में गोवंश की पूजा प्रकृति और उर्वरता और खगोलीय चक्रों के साथ मानव जीवन की निर्भरता को दर्शाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण कृषि और पशुधन के लिए अनुकूल होता है। इंद्र और वर्षा का खगोलीय महत्व। भागवत पुराण में वर्णित है कि कृष्ण ने इंद्र की पूजा को गोवर्धन पूजा से प्रतिस्थापित किया। इंद्र वर्षा के देवता हैं, तो खगोलीय दृष्टि से मेघ और वर्षा चक्र के प्रतीक हैं। गोवर्धन पूजा वर्षा के अंत और शरद ऋतु की समाप्ति का प्रतीक है, जब सूर्य की स्थिति तुला राशि में होती है, चंद्रमा नक्षत्रों के साथ संतुलन बनाता है। यह खगोलीय परिवर्तन प्रकृति में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है, जो गोवर्धन पूजा के अन्नकूट उत्सव में प्रकट होता है।
वैदिक और पौराणिक संदर्भ। ऋग्वेद और यजुर्वेद में गोवंश और प्रकृति की समृद्धि का उल्लेख है। ऋग्वेद में कहा गया है, गवाम प्रजम के प्रति किशोरादो अर्दिव। यहाँ गवाम और वज्र का उल्लेख गोवंश और आकाश के रूप में है। यजुर्वेद में आकर्षण रजसा का उल्लेख कृष्ण की खगोलीय शक्ति को दर्शाता है। भगवत पुराण और हरिवंश में गोवर्धन पूजा का वर्णन प्रकृति और खगोलीय चक्रों के साथ सामंजस्य को रेखांकित करता है। आधुनिक संदर्भ में प्रासंगिकता। आधुनिक युग में गोवर्धन पूजा का खगोलीय महत्व पर्यावरण और कृषि के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने और गोवंश की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण मानसिक और शारीरिक हेलो हाँ जी कर रहा हूँ। ये समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण मानसिक और शारीरिक दृष्टि के लिए अनुकूल है। गोवर्धन पूजा का अन्नकूट उत्सव सामुदायिक एकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जो आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है। निष्कर्ष। गोवर्धन पूजा का खगोलीय महत्व वैदिक ज्योतिष और खगोल विज्ञान के महान सिद्धांतों से जुड़ा है। यह पर्व कृत्तिका और विशाखा नक्षत्रों, शरद ऋतु के अंत और शिशुमार चक्र के संदर्भ में प्रकृति और खगोलीय शक्तियों के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। गोवर्धन का मेघरूपी स्वरूप और गोवंश का पूजा प्रकृति की उर्वरता और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। यह पर्व आधुनिक युग में पर्यावरण, ऋषि और सामुदायिक एकता के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करता है और खगोलीय आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। ऐसी ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा को फॉलो कीजिए। ओम नमो नारायण।